एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में संघर्ष करते करते थक गया था। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वह यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता फिरता था, लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वह निराश हो गया और आत्महत्या करने का फैसला लेकर जंगल में गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युवक ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिलेगा, इसलिए निराश न हो। उस युवक ने कहा कि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। संत ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारी निराशा जरूर दूर होगी। कहानी यह है कि एक बार एक लड़के ने एक दिन बांस और नागफनी यानी कैक्टस का पौधा लगाया। वह प्रतिदिन दोनों पौधों की देखभाल करता था। कुछ समय बाद कैक्टस बड़ा हुआ, लेकिन बांस का पौधा वही रहा। लड़के ने हार नहीं मानी और वह उन दोनों की देखभाल करता रहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ जितना लड़का सोच रहा था। लेकिन वह लड़का निराश हुए बिना उस पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ समय के बाद बांस का पौधा बड़ा हो गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा नागफनी से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगा। संत ने उस युवक से कहा कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ऐसे में हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक बार जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। युवक संत की बातों को समझ गया और आत्महत्या करने का विचार छोड़कर घर लौट आया। हर किसी को जीवन में कभी भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई जीतता है तो कोई हारता है। ऐसे समय से धैर्य ही हमें बाहर निकाल सकता है। तो इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से ही काम लेना चाहिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के मार्ग से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, बल्कि हार के डर से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। जब कोई किसी बुरी स्थिति का सामना करता है तो वे सोचता है कि कोई हमें समझाने के लिए हमारे साथ हो, लेकिन मूल रूप से उस समय कोई भी करीब नहीं होता है। अकेलापन हम पर हावी हो जाता है। ऐसे में हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम फैसले भी सही नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर तो ये है कि हमें धैर्य और शांति से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें परिस्थिति के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि घबराकर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी उल्टा असर हो जाए। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। तो इस प्रेरक कहानी की तरह बुरे वक्त में अपनी नींव को मजबूत करें। अगर हम अपनी नींव मजबूत बना लेते हैं तो कैसा भी संकट क्यों ना हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, हम उसका सामना जरूर करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। अगर आप हर चीज का समाधान ढूंढते हैं तो आप निश्चित रूप से पाएंगे। तो अपने अंदर जोश जगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू ले और नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले। अपने मन को कभी मायूस न करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को एक उपदेश में बताया था कि जब बार बार असफलता मिल रही हो तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य के साथ ही कड़ी मेहनत करने से हम लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं।